Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we learn about perfect tense. So let's start. कल तक हमने टेंस के बारे में दो क्लासेस ले लिए, जिसमें हमने एक में बेसिक्स डिस्कशन किया था और दूसरी क्लास थी उसके अंदर हमने कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हमारी जो तीसरी क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस के बारे में। परफेक्ट टेंस से मेनली क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, और परफेक्ट टेंस के अंदर भी एक पार्ट है पास्ट परफेक्ट, उससे उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बगैर देरी के हुए हमने क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पे प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस होता क्या है। परफेक्ट टेंस में मैंने जैसे कि आपको बेसिक सारी पढ़ा रखा है, उसमें मैंने बताया है आपको कि परफेक्ट टेंस के अंदर कार्य होता है जो पूरा हो जाता है। तो इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। परफेक्ट टेंस का कोई भी केस हो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और इसका मतलब होता है वर्क या कार्य पूर्ण। कार्य पूर्ण मतलब होता है कार्य पूरा हो गया है, जो उसमें परफेक्ट टेंस के अंदर आएगा। अभी आप इसको पहचान कैसे करोगी? मेनली जो हमारे स्टेट एग्जाम्स होते हैं उसमें कई बार आपको हिंदी में देकर के सेंटेंस को और उसको इंग्लिश में पूछ लिया जाता है। तो आपको इसकी हिंदी में पहचान पता होना चाहिए। इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है? आपको चुका है, चुका या चुके या चुकी, इस टाइप से दिख जाए। अब जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट का कोई केस है तो आपको दिखेगा चुका है, चुके हैं, चुकी है। पास्ट परफेक्ट का कोई केस है तो आपको दिखेगा चुका था, चुकेगा, चुका था, चुके थे और चुकी थी। और यदि यही फ्यूचर परफेक्ट का कोई केस है तो आपको दिखेगा चुकेगा या चुकेंगे या चुकेगी। इस टाइप से आपको मेनली इसमें केस दिख जाते हैं, तो आपको इसकी हिंदी पहचान भी पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एडवर्ब्स भी बता रखा है, इसमें आपको मैंने एडवर्ब्स नोट डाउन करवा रखी है। एडवर्ब्स आपको पता है क्या क्या होती है इसमें? जस्ट, येट, अप टू नाउ, रिसेंटली, लेटली, सो फॉर, इस टाइप से इसमें एडवर्ब्स होती है, जो कि आपको मैंने नोट डाउन करवा रखी है पहले की क्लास में। तो आपको हमेशा यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी परफेक्ट टेंस की बात होती है तो उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना कंपलसरी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज होगी। अब इसके भी वही सेम सब पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट और तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में कि इसमें होता क्या है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, इसमें क्या होता है कि जो पहले इसको कहते हैं अपने चुका है, हिंदी में बोल सकते हैं इसको चुका है या चुके हैं या चुकी हैं, या इसको अपने ऐसे भी बोल सकते हैं या है। जैसे कि वे गया है तो इसको हिंदी में कैसे बोल सकते हैं? गया, या दिख रहा है, या है, या ये है, या ये है, इस टाइप से भी हिंदी में बोल सकते हैं। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे इतने परफेक्ट हो जाओगे इसके अंदर। अब जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, मेनली एडवर्ब से आप पहचान कर सकते हो कि इसमें ये एडवर्ब्स है तो इसमें कौन सा टेंस होगा। जैसे कि मैंने आपको एडवर्ब्स पहले नोट डाउन करवा रखी है। इसमें एडवर्ब्स कौन कौन सी होती है? अपने जस्ट, येट, अप टू नाउ, रिसेंटली, लेटली, सो फॉर, इस टाइप से क्या एडवर्ब्स होती है। ये एडवर्ब्स आपको अगर सेंटेंस में दिख जाती है तो आप सेंटेंस को आसानी से पहचान सकते हो। ठीक है। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। अपने को पता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगी? हमेशा हैज या हैव। हैज या हैव के साथ हमेशा किसका फॉर्म यूज होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें यूज होगा। इतनी बात अपने को याद रखनी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगती है? अपनी हैज या हैव। अब आप कंफ्यूज होते होंगे सर हैज कहाँ लगता है और हैव कहाँ लगता है। आपको जहीं जहाँ अगर भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो उसके साथ क्या लगता है? हैज, और यही कोई सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ क्या लगता है? हैव। तो हैज और हैव में आप कंफ्यूज नहीं होइए। मेरे जो टेंस पढ़ाने का तरीका है सभी से अलग है। मैं एकदम बेसिक को लेकर के आपको टेंस करवा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। इसी प्रकार आप क्लास को रेगुलर देखते रहिए। अब हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे जिसमें कि वह हिंदी दी हुई है और अपने को सबसे पहले इंग्लिश करनी आनी चाहिए उसकी। जैसे कि वह अभी गया है, वह अभी गया है। तो इसका आप कैसे बना सकते हो कि वह अभी गया है? तो आपको पता है गया है, मैंने आपको बताया था या है, ये है, ही है, इस टाइप का केस जब आ जाता है तो कौन सा केस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है। तो अब अपने को वह अभी गया है मतलब क्या हो गया? ही आपको पता लग गया, गया है। गई है होता तो क्या होता? शी। तो ही। अब देखो आपको पता
आपको पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट का केस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगेगी, पर इसमें क्या लगेगी? हैज़, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। तो ही हैज़ और हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। गया है को हम क्या कह सकते हो? गो। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। तो ही हैज़ गॉन जस्ट, वह अभी गया है, इसका आप क्या कर सकते हो? ही हैज़ गॉन जस्ट। अब आपको इसमें एक जस्ट भी दिख गया, जस्ट से भी आप इसको पहचान सकते हो कि यह केस प्रेजेंट परफेक्ट का है। इस प्रकार आप कोई भी केस को पहचान सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, कांग्रेस हाल ही में बड़ी जीत हासिल कर चुकी है। कांग्रेस हाल ही में बड़ी जीत हासिल कर चुकी है, इसको आप कैसे करोगे? कुछ नहीं है इसके अंदर, तो अपने को लिखना है कांग्रेस। कांग्रेस सिंगुलर है तो कांग्रेस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गेट, गॉट ए बिग विक्ट्री रिसेंटली। तो इसमें कुछ नहीं करना। अब आपको देखो रिसेंटली दिख गया, रिसेंटली, लेटली, सो फॉर, इस टाइप की जब एडवर्ब्स आपको दिख जाती है तो इससे भी आप पहचान सकते हो कि सर ये केस प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो अपने प्रेजेंट परफेक्ट की उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। एक प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर एक केस भी आता है कि जब अपने को कोई कार्य, जब कार्य क्या हो? इम्पोर्टेंट हो। कोई भी कार्य हो जो इम्पोर्टेंट हो, मतलब कि इम्पोर्टेंट हो पर उसमें क्या हो? उस कार्य के अंदर अपने को टाइम नहीं दिया हुआ हो। कब हुआ? इस टाइप से अपने को टाइम नहीं दिया हुआ होता, तो वो भी केस इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आता है। जैसे कि एग्जांपल है, वी हैव रीच्ड द मून। वी हैव रीच्ड द मून, मतलब हम मून तक पहुंच गए। तो इसमें ये कार्य तो इम्पोर्टेंट है पर इसमें क्या है? टाइम नहीं दिया हुआ, कब पहुंचे, क्या हुआ। तो इस टाइप का केस भी इसमें प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आता है। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट उम्मीद करता हूँ अब समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट के बारे में। मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। पास्ट परफेक्ट में कुछ नहीं है, आपने कोई एक तो हिंदी पहचान याद रखनी है। हिंदी पहचान इसकी क्या होगी? चुका था, या चुके थे, या चुकी थी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या था, ये थे, ये थी, इस टाइप से भी लिख सकते हो। तो इसमें हमेशा जो एडवर्ब हेल्पिंग वर्ब लगती है वो हमेशा हैड लगती है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, क्योंकि आपको पता है परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट मतलब जो बीत गया, तो इसमें हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। जैसे एग्जांपल है, राम सो चुका था। राम सो चुका था। अब देखो राम आपको पता है सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राम। अब देखो आपको दिख गया इसके अंदर चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये किसके अंदर आता है? पास्ट परफेक्ट में। और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? हैड। तो राम हैड स्लीप, स्लेप्ट इसकी थर्ड फॉर्म होगी स्लीप की, तो राम हैड स्लेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, वह चला गया था। वह चला गया था, तो इसमें वह चला गया था मतलब ही, चला मतलब गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैड, तो ही हैड गॉन। तो इस टाइप से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। और राजस्थान के अंदर मेनली 5 क्वेश्चन आपको सीधे पूछे जाएंगे हिंदी देकर के, और उसके बारे में इंग्लिश की कैसे की जाएगी ये पूछा जाता है। अब आपको मेनली पास्ट परफेक्ट में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जब आपको 2 सेंटेंस दे दिए जाएंगे, सॉरी एक टेंस के अंदर 2 वाक्य दे दिए जाएंगे। जैसे कि इसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप ये स्ट्रक्चर को क्या करिए? याद रखिए तो, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको इसमें बहुत बार देखने को मिलेगा। इसमें क्या दिखेगा आपको? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यह पहला पार्ट है, ठीक है। और यह क्या है? पास्ट परफेक्ट भी बोल सकता हूँ मैं इसको। और सेकंड जो पार्ट है इसका क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकता हूँ। अब जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें क्या होता है कि अपने को 2 वाक्य दिए हुए होते हैं, और दोनों वाक्यों में एक में कार्य पहले समाप्त होता है और उसमें हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। जिसमें कार्य पहले समाप्त होता है उसमें क्या होगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और जिसमें कार्य बाद में समाप्त होता है उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। आप ये मेनली इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर आपको बिफोर और आफ्टर के केसेस में दिखेंगे, इसको भी आप याद रखिए। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बिफोर से पहले आती है, और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और आफ्टर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इस स्ट्रक्चर को भी आप याद रख लीजिए। मैं आपको वही स्ट्रक्चर्स करवा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो मेनली आप इन स्ट्रक्चर्स को याद रखिएगा। अब आप इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है कि यदि सेंटेंस में पहले लिखा है तो अपने को क्या करना है? पहले कार्य होने वाला पहले लिखते हैं, और यदि सेंटेंस में बाद में लिखा है
तो जो कार्य बाद में पूरा हुआ उसको हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल्स करेंगे तो आपको एकदम इजीली समझ आ जाएगा। अब हमारा पहला एग्जांपल है, मेरे सोने से पहले पिताजी घर आ चुके थे। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, पहले दिख रहा है। मैंने आपको बोला है पहले दिखेगा तो पहले वाला कार्य पहले लिखेंगे। तो मेरे सोने से पहले पिताजी घर आ चुके थे, मतलब कि मैं पहले क्या लिखूंगा, पहले पिताजी घर आ गए थे, पहले मैं सो गया था, पहले पिताजी घर आ गए थे। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, फादर हेड। मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखवा रखा है, कम होम बिफोर आई स्लेप्ट। मैंने आपको स्ट्रक्चर नोट डाउन करवा रखा है। इसी स्ट्रक्चर पे मैंने इस सेंटेंस को बनाया। पहले दिख गया तो पहले वाला केस पहले लिखेंगे, जैसे फादर हैड कम हिम होम बिफोर आई स्लेप्ट। दूसरा दूसरा केस है, राम के पढ़ने से पहले सुमन ने खाना पका लिया था। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, पहले दिख गया तो अपने पहले वाला केस पहले लिखेंगे। तो पहले सुमन ने खाना बना दिया, तो सुमन हैड कुक्ड फूड बिफोर राम रीड। दोस्तों ये जो हमारी क्लासेस चल रही है इसकी आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप ट्रिकी गुरुजी नाम से है, उसके अंदर आपको अवेलेबल है। आप वहाँ से इसको पीडीएफ को भी देख सकते हो, और हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट पार्ट है परफेक्ट टेंस का वो है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कुछ नहीं होता, इजीली है। फ्यूचर परफेक्ट में अपने को पता है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो यूज़ होता ही है। इसमें आपको पहचान क्या होगी फ्यूचर परफेक्ट की, कि आप इसको पहचाने हिंदी में तो आपको पता है चुका, चुका होगा, या चुका, चुके होंगे, या चुकी होगी। इस टाइप से आपको होगा वाला दिखता है वो होता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि आपको सेंटेंस के अंदर बाई प्लस टाइम का यूज़ होता हुआ दिखेगा। बाई प्लस टाइम का जहाँ भी आपको यूज़ दिखे वह केस आपको इजीली पता चल जाएगा कि यह सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का केस है, जैसे कि मैंने आपको एडवर्ब्स के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, अब इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, मेनली इसका मेनली स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें हमेशा हमेशा सब्जेक्ट के साथ में विल या शैल, विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उसके साथ हमेशा बाई टाइम का यूज़ होगा। तो अपने को मेनली बस ये स्ट्रक्चर याद रखना है। ये स्ट्रक्चर आपको याद रहता है तो आप इस टेंस को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। कुछ नहीं है, इसमें सब्जेक्ट के साथ हमेशा विल और शैल का यूज होगा। ठीक है, और प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई टाइम। आपको बाई टाइम दिखे तो आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर परफेक्ट का केस है। अब आप कंफ्यूज कहाँ होंगे स्टूडेंट्स, आप विल और शैल में कंफ्यूज होंगे। आपको विल कहाँ लगाना है, शैल कहाँ लगाना है। अब देखो, शैल आपको हमेशा याद रखना, शैल आपको हमेशा आई और वी कहाँ कहाँ पर भी दिखता है तो आपने को क्या लगाना है, शैल। और जो बच गए वो उनके सभी के साथ क्या लगेगा, विल, मतलब अदर्स के साथ इसको। तो यह चीज़ आप याद रखना। मैं आपको स्वीट एंड शॉर्ट मैटर करवा रहा हूँ, फालतू का कचरा नहीं लिखा रहा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो शैल का यूज कहाँ होगा, आई और वी के साथ, और विल का होगा अदर के साथ। अब एग्जाम्पल, 6 बजे तक हम घर पहुंच चुके होंगे, मतलब कि चुके होंगे, चुकी होंगी, इस टाइप का केस दिखता है तो आपको हिंदी में पहचान होगी कि ये सर फ्यूचर परफेक्ट का केस है। और इसमें आपको मैंने स्ट्रक्चर भी बता दिया, कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के साथ ही विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय टाइम का यूज करना है। ठीक है, 6 बजे तक हम घर पहुंच चुके होंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना, हमने को स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम मतलब क्या हो गए, वी। अब आई और वी के साथ हमेशा शैल का यूज होता है, आई शैल। अब शैल के साथ में हमेशा आपको पता है स्ट्रक्चर में हैव का यूज हो रहा है, तो आई शैल हैव रीच्ड होम बाई 6 o'clock। तो आपको पता चल गया, आपको स्ट्रक्चर समझ आता है तो कोई सा भी टेंस को आप आसानी से बना सकते हो। जैसे कि एक टेंस एग्जांपल है, ये सेम एग्जांपल है, और आप इस एग्जांपल को मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्योंकि मैं कुछ आपसे भी करवाना चाहता हूँ, जैसे कि जिससे मुझे पता चल सके कि आपको कितना समझ आ रहा है। तो मैं वेट करूँगा, आप इसका मेरे को ज़रूर आंसर दीजिए। तो एक बार हम जो भी पढ़ा है वो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि परफेक्ट टेंस होता है, उसमें हमेशा हेल्पिंग उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और इसका मतलब होता है कार्यपूर्ण। चुका, चुके, चुकी, इस टाइप का केस आपको दिखता है तो परफेक्ट के साथ चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, चुका था, चुके थे, चुकी थी, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगी, इस टाइप का आपको केस दिखता है तो वो परफेक्ट टेंस का होता है। फिर हमने पढ़ा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा कि चुका है, चुके हैं, या है, ये इस टाइप का केस आता है। इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का यूज होता है, और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। फिर हमने पढ़ा अगला केस पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुके थे, या था, ये थे, इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ये हमने पढ़ा। इसमें हमने जो पढ़ा मेनली केस आता है
कि इसमें अपने को एक दो सेंटेंस दिए होंगे, जिसमें पहला होगा है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरा होगा अपने सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अपने को स्ट्रक्चर से याद रखना है, बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो फिर हमने इसके बारे में पढ़ लिया। फिर हमने फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में होगा चुका होंगे, चूंकि इस टाइप से होता है, और इसमें हमेशा बाई प्लस टाइम, आपको बाई प्लस टाइम से आप पहचान सकते होगे कि ये केस फ्यूचर परफेक्ट का है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस विद या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस टाइम, ये अपने को स्ट्रक्चर याद रखना है इसका। तो दोस्तों मैंने बहुत कम समय के अंदर आपको ये परफेक्ट टेंस बहुत इजीली समझाया है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, गुरु जी को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।